अब आइए हम प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है का पहला प्रश्न है, कवि हमें हर क्यारी के सुमन बनने के लिए क्यों कह रहे हैं। इधर रहा है, इधर रहे हैं होगा, तो उत्तर होगा कवि हमें हर क्यारी के सुमन बनने को इसलिए कह रहे हैं कि ताकि हम फूल बनकर सबके जीवन में खुशियाँ ला सकें। तो पहला उत्तर ये है। अब नेक्स्ट है खा का प्रश्न है, धरती पर कौन कौन सी चीज़ें सबके लिए एक है। तो उत्तर होगा धरती पर सबके लिए धरती, गगन और हवा सबके लिए समान रूप से ईश्वर ने प्रदान किया है। नंबर हम बुलबुल, कोयल और मैना बनकर क्या करेंगे। उत्तर है 1 का, हम बुलबुल, कोयल और मैना बनकर डाल डाल चहकेंगे। अब आता है प्रश्न 1 का, अमृत विष से कवि का कहने का तात्पर्य क्या है, अर्थात अमृत विष से कवि का कहने का मतलब क्या है। तो इसका उत्तर होगा अमृत विष से कवि का कहने का मतलब यह है कि जीवन में चाहे जितने भी कष्ट हो, हमें उसे हंसकर सामना करना है, तभी जाकर हमें जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो ये हुआ हमारा प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। अब आइए देखते हैं नंबर 2, कविता की पंक्तियों के अर्थ लिखिए। यह पंक्ति दिया गया है, इसका हमें अर्थ लिखना है। फिर आता है नंबर 3, सही वाक्य के सामने सही का तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो पहला है धरती पर हम तारे बनकर चमकेंगे, नहीं, धरती पर हम सूरज बनकर चमकेंगे। तो पहला वाला फॉल्स है। नंबर एक धरती और एक आकाश होने के बावजूद भी मन बटा बटा सा है, ये सही है। फिर आएगा अपनापन कहीं खो गया है और इसके होठों पर सूनापन है, ये भी सही है। आता है हर घर आंगन में खुशियाँ छाई हुई है, नहीं, हर घर आंगन में चुप्पी सी छाई हुई है। फिर लास्ट वन है कवि जीवन को हंसते हंसते जीने तथा विश्व अमृत मिलकर पीने की बात कह रहे हैं, ये भी सही है। तो ये हुआ हमारा प्रश्न उत्तर सब समाप्त हुआ। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारा दूसरा वीडियो प्लीज़ फॉलो कीजिए। थैंक यू।